सारस्वती मंत्र तो कुंजी है, मैं कहूँगा दिस इज द की टू सक्सेस। उसके बाद कुछ ब्राह्मरी प्राणायाम हैं जो पूज्य गुरुदेव बताते हैं। सबसे बड़ी गुरु कृपा है। सूर्य को जल दिए बिना बच्चे कभी भी मुंह झूठा मत करो। कभी साल 2 साल में एक आध बार हो जाए तो बात अलग है, बाकी रोज सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सरकार हमको लाइट देती है तो हर महीने बिल भी भेजती है, पर सूर्य भगवान बरसों से लाइट देते हैं, कभी किसी के घर बिल नहीं भेजा। तो क्यों ना 1 लोटा जल भर के सूर्य को अर्घ्य दिया जाए। सरकार तो कटौती भी कर देती है, पर सूर्य भगवान कभी कटौती नहीं करते। इसलिए हम सब विद्यार्थियों को जो पढ़ते हैं उनको तो सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। और सूर्य को जल देते समय कुछ मंत्र बोलना। मंत्र इस प्रकार हैं, बड़े सरल हैं, याद रह जाएं ऐसे हैं, आपकी याद शक्ति बहुत बढ़िया होगी। मैंने उन मंत्रों की सच्चाई का अनुभव किया है, इसलिए बोल रहा हूं। सूर्य को जल देते समय जो ये सूर्य गायत्री मंत्र बोलते हैं उनकी याद शक्ति निश्चित रूप से बढ़ती है, मेरा निजी अनुभव है। सूर्य गायत्री मंत्र इस प्रकार है। आदित्याय विद्महे, आदित्याय विद्महे, आदित्याय विद्महे, आदित्याय विद्महे, भास्कराय धीमहि, भास्कराय धीमहि, भास्कराय धीमहि, भास्कराय धीमहि, तन्नो भानु प्रचोदयात्, तन्नो भानु प्रचोदयात्। ये सूर्य गायत्री मंत्र है। फिर छोटे छोटे मंत्र कुछ साथ में बोल देना। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम खगाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः। आप एक बात बताओ विद्यार्थी, घर का दरवाजा खुला हो और गली का कुत्ता घर के अंदर घुस आया तो क्या कुत्ता घर का मालिक हो जाता है? नहीं हो जाता ना। हम तुरंत डंडा उठाते हैं, आवाज करते हैं, वो कुत्ता भाग जाता है। भागता क्या नहीं भागता? ऐसे ही हमारे मन रूपी घर में कोई बुरा विचार या विकार रूपी कुत्ता आ जाए तो हमारी ओम ओम की गर्जना करें तो वो कुत्ता अपने आप भाग जाएगा। अपने को उससे डरने की जरूरत नहीं है। कुत्ता आया तो जरा आवाज करो, है कहाँ आ गया तू, भाग जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, वीर बनने की जरूरत है। हम चाहें तो क्या नहीं हो सकता। बीती हुई बातों को ज्यादा याद मत रखो। पेड़ होता है ना, पेड़ आपने देखा है पुराने पत्ते छोड़ देता है तो उसमें नए पत्ते कितने बढ़िया आते हैं, कोपलें कैसी फूटती हैं। सांप कैंचुली को छोड़ देता है, पर हाँ इंसान ऐसा है कि पुरानी बातें याद करता रहता है। ऐसा हुआ, मैं तो दुखी, मैं तो परेशान, मेरे भाग्य में होगा तो मैं पास हूं। नहीं नहीं, अपने जीवन में हिम्मत रखें, बीती हुई बातों को भूल जाएं। स्कूटर चलाना हो, बाइक चलानी हो, कार चलानी हो तो क्या पीछे देखकर चलाओगे कि आगे देखकर चलाओगे? कोई पीछे देखकर बाइक चलाए तो वो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? एक शिक्षक ने क्लास में बच्चों को पूछा कि बच्चों बताओ, एक वाड़े में 25 भेड़ें अंदर है। भेड़ होती है जिसकी ऊन निकलती है, भेड़ समझते हैं ना। 25 भेड़ें बंद है, 25 में से 6 कूद कर बाहर भाग गई, तो बताओ बच्चों अंदर कितनी रही? 19। सब बच्चों ने ऐसा ही कहा, 19। 25 में से 6 गई तो 19। पर एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, उसने कहा साहब 25 में से 6 भाग गई कूद कर तो एक भी नहीं बची। तो शिक्षक बोला क्यों, 19 बची ना? बोले नहीं साहब, आप उनकी गिनती पर ध्यान दे रहे हैं पर आप उनके स्वभाव पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप केवल गिनती पर ध्यान दे रहे हैं, आप केवल गणित पर ध्यान दे रहे हैं। आप उन भेड़ों के स्वभाव पर ध्यान दीजिए। भेड़ों का स्वभाव होता है, एक अगर भागेगी तो दूसरी भी उसके पीछे भाग जाएगी, तीसरी भी भाग जाएगी, चौथी, पांचवी, छठी, 25 से भाग जाएगी।
रहेगी नहीं। 25 में से आपने तो पूछा 6 गई तो कितनी बची, मैं कहूं 1 भी जाए ना 25 में से तो 24 उसके पीछे चली जाएगी। गिनती पर ध्यान नहीं दो, उनके स्वभाव को भी देखो। तो जो दूसरों का अनुकरण करते हैं ना, वो समझो भेड़ों के पड़ोसी हैं या उन्हीं की परंपरा के हैं। इसने किया तो मैं भी करूं, इसने फैशन किया तो मैं भी करूं, इसने ये ड्रेस पहना तो मैं भी ऐसा पहनूं, ये डिस्को करते हैं मैं भी करूं, ये फिल्म देखते हैं तो मैं भी देखूं। नहीं, हम पशु नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं। मनुष्य पर पाशवी वृत्तियां, पाशवी विचार, विकार हावी क्यों हो जाएं? अपना मनोबल प्राणायाम, ध्यान, आसन आदि के द्वारा दृढ़ करना चाहिए। और ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। मैं तो आप सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना करूं, जो करते हैं बाल संस्कार केंद्रों में जो जाते हैं वो तो करते होंगे, पर जो नहीं करते हैं उन विद्यार्थियों से मैं कहूं कि एक प्रयोग आप घर पे जाते ही शुरू कर दो। कौन सा प्रयोग? कि अपने गुरुदेव की तस्वीर को ऊंचा नहीं नीचा नहीं, आंखों के ठीक सामने रखकर उसको एकटक देखो और मन में जो प्रार्थना करनी है करो। देखो आपके वो काम कैसे सिद्ध होते हैं, देखो आप सफलता की ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचते हैं। रोज ये प्रयोग करें। आंखों में जलन होगी, आंखों से पानी निकलेगा, डरना नहीं। जब आंखों से खूब आंसू निकलने लगे तब आंख बंद कर लेना और फिर अपना संकल्प दोहराना जो आप चाहते हैं। देखो कैसे बिगड़े काम संवरते हैं। आपके पिताजी को भी फिर काम धंधे में खूब बरकत पड़ेगी और आप भी विद्या के क्षेत्र में खूब सफल होंगे। ये प्रयोग ऐसा दिव्य है। देखो आप एक बात बताना, फूल का फोटो खींच सकते हैं पर फूल की सुगंध का फोटो खींच सकते हैं? धरती का फोटो खींच सकते हैं, मिट्टी का फोटो खींच सकते हैं, पर धरती में जो रस है, जो मिर्ची को तीखा बनाता है, गन्ने को मीठा बनाता है, क्या उसका फोटो आप खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। शहद की तस्वीर खींच सकते हैं, पर शहद में जो मिठास है उसकी तस्वीर खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। शरीर का फोटो खींच सकते हैं, पर शरीर के अंदर जो आत्मा है उसकी फोटो खींच सकते हैं? सूर्य की तस्वीर खींच सकते हैं, पर सूर्य की किरणों में कितनी शक्ति है उसकी तस्वीर खींच सकते हैं? ऐसे ही गुरु की तस्वीर खींच सकते हैं, पर गुरु के अंदर शक्ति कितनी है वो तस्वीर नहीं खींच सकते, उसका अनुभव कर सकते। फूल की सुगंध की तस्वीर नहीं ले सकते, सुगंध का अनुभव कर सकते हैं। क्या हाँ बहुत सुगंध है। ऐसे ही गुरु की शक्ति का हम अनुभव कर सकते हैं इस प्रयोग के द्वारा। गुरु की तस्वीर ऊंची नहीं नीची नहीं, आंखों के ठीक सामने रखकर उसको एकटक देखें। विद्या प्राप्ति में विघ्न है कि भोगी हो जाना, विलासी बन जाना, अपने शरीर की ही टिप टॉप में लगे रहना। मैं हेयर स्टाइल ऐसी बनाऊं, ऐसा करूं, ये क्रीम लगाऊं, ये पाउडर लगाऊं, ये परफ्यूम लगाऊं, कोई मेरे से मिले तो इम्प्रेस हो जाए, कोई मेरे पास आए तो वो मेरे से प्रभावित हो जाए। नहीं नहीं, विलासी नहीं बनना है, विश्रामी बनना है। विश्रामी माने सुबह नींद में से थोड़ा जल्दी उठे और जल्दी उठकर शांत बैठ गए, कुल्ला कर लिया, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके शांत बैठे और गुरुदेव का सुमरण करते हुए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय होठों में बोला, जोर से नहीं, कोई सुने इस ढंग से नहीं, होठों में बोले ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। फिर चुप हो गए। फिर धीमी गति से गहरा श्वास लिया और छोड़ा। धीमी गति से, जल्दी में नहीं, जैसे प्राणायाम करते हैं ऐसे नहीं, धीमी गति से गहरा श्वास लिया, छोड़ा। फिर चुप हो गए। फिर थोड़ा जप किया, फिर चुप हो गए, फिर धीमी गति से गहरा श्वास लिया, छोड़ा। ऐसा 15-20 मिनट या आधा घंटा रोज करें विद्यार्थी, तो हमको खूब खूब सफलता मिलेगी। विश्रामी जीवन होगा। विश्राम का अर्थ आलस्य नहीं, सो जाना नहीं। आलस्य तो शत्रु है, अपने शास्त्रों में आया है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य हमारे शरीर में रहा हुआ हमारा भयानक शत्रु है। कैसे? कि सुबह 5 बजे आंख खुल गई,
पर फिर घड़ी में टाइम देखा अभी तो 5 बजे हैं, आधा घंटा और सो जाओ, फिर कंबल ओढ़ लिया या चादर ओढ़ ली कि आधे घंटे के बाद उठेंगे, पर आधा घंटा फिर मनुष्य लोग का कि ब्रह्मा जी के लोग का, फिर कितना टाइम हो जाता है। कई विद्यार्थी बोले छुट्टियां हैं तो अब तो आराम करो, नहीं नहीं, छुट्टियां हैं तो और जल्दी उठ के ध्यान करो। परीक्षा के दिनों में या पढ़ाई के दिनों में तो पढ़ाई करनी पड़ती है ना, छुट्टियां हैं तो फिर थोड़ा